Assalamualaikum. Good morning, students. How are you? Hope you are fine. Now let's start our reading. Unit number 1, lesson number 2 है weather is the day to day condition. World climate. टॉपिक है हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट, दुनिया की आबो हवा, कि दुनिया में आबो हवा कैसी है। आबो हवा किसे कहते हैं? आबो हवा ऐसा मौसम की ऐसी सूरत हाल है जो किसी भी इलाके में लंबे अरसे तक, ज़्यादा देर तक रहे, एक साल या कई सालों तक एक जैसी कंडीशन रहे, उसे कहते हैं क्लाइमेट। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। ये वेदर क्या है? वेदर दिन ब दिन की जो सूरत हाल है, जैसे गर्मी, ठंड, नमी, क्लाउडीनेस मीन अबर आलूद, जैसे आसमान पे बादल छाए हों, बादल बने हों, ड्राइनेस सूखापन के हवा भी खुश्क हवाएं चल रही हों, और रेन या बारिश, कि किसी भी इलाके की दिन ब दिन चेंज होने वाली सूरत हाल को क्या कहते हैं? वेदर। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशंस इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम की ऐसी सूरत हाल जो किसी भी इलाके में लंबे अरसे तक, ज़्यादा मुद्दत तक रहे, उसे क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम, कि आबो हवा जो है ज़मीन पे किसी भी इलाके की या किसी भी जगह की आबो हवा जो है वो दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ नॉट द सेम, कि किसी भी इलाके की या मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा जो है वो एक जैसी नहीं होती। अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जो जगह हैं वहाँ पे सारा साल ठंड रहती है। अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, कि जो इलाके जो हैं वो इक्वेटर के करीब हैं। इक्वेटर नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइन, मैप्स पे एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। कि उसके करीब जो इलाके होते हैं, जो जगह होती हैं, वो सारा साल गर्म रहती हैं। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। इफेक्ट्स क्या हैं? असरात, आबो हवा के असरात। Climate has a great effect on people and the way they live. क्लाइमेट जो है, आबो हवा जो है, वो लोगों पे और उनके रहन सहन के तरीक़ों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। क्लाइमेट also has an effect on the clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. आबो हवा जो है वो हमारे कपड़ों को, जो हम पहनते हैं, हम जो खाते हैं, उस खुराक पे, और जैसे हम अपना तफरी का टाइम गुजारते हैं, उस पे भी असरअंदाज होती है। इन अ वार्म क्लाइमेट, गर्म आबो हवा में, पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स कहते हैं पानी में खेले जाने वाले खेलों को। गर्म आबो हवा में लोग बाहर खेल के लिए जाते हैं या पानी वाले खेल खेलते हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठंडी आबो हवा, पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स। लोग बाहर खेलों को ही बाहर खेल के लिए ही जाते हैं, बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इंडोर्स एंड एंजॉय इंडोर गेम्स। लेकिन वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? अंदर रहने को, रुकने को, या अंदर घरों में खेले जाने वाले खेलों को प्रेफर करते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड मैनी ट्रीज, पीपल यूज़ वुड टू मेक देयर हाउसेज, कि जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, लोग वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट, कुछ फसलें जो हैं, क्रॉप्स मीन फसलें, ग्रो उगना, कुछ फसलें जो हैं वो ठंडे आबो हवा वाले इलाकों में अच्छे से उगती हैं। वाइल अदर्स ग्रो वेल इन अ वार्म क्लाइमेट, और दूसरी जो हैं वो गर्म आबो हवा वाले इलाकों में अच्छे से उगती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वीट, गंदम, ये गंदम की फसल है, गंदम जिससे आटा बनता है। ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट्स एंड राइस ग्रोज वेल इन वार्म।
माइल्डर कहते हैं हल्के फुल्के मौसम को। हल्की फुल्की आबो हवा वाले इलाके में गंदम अच्छे से उगती है और चावल जो हैं वो गर्म और खुश्क इलाकों में उगते हैं। दीज टू ग्रेन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो दो अनाज हैं ये मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों के की अहम खुराक हैं। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन लोकली। कि खुराक की जो आदत है लोगों में किस चीज़ पे इन्हिसार होता है उसका, कि उनके एरिया में उनके इलाकों में कौन सी फसलें काश्त होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स दर्जा हरारत। दिस वर्ल्ड मैप शोज द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पेज पे आपको एक मैप दिया गया है। इस टॉपिक को मैं वहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि मेजर क्लाइमेटिक जोन, दुनिया के मेजर क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो कौन से हैं और वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है। ये रहा मैप जिससे हम लोग टेम्परेचर के मुतालिक पढ़ेंगे। और ये है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है, इक्वली डिवाइड करती है ये लाइन। हमने टेम्परेचर देखना है कि टेम्परेचर कौन से, ये लैटिट्यूड लाइन, स्पेशल लैटिट्यूड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो नॉर्थ और साउथ की लगी हुई हैं। लैटिट्यूड, स्पेशल लैटिट्यूड लाइंस जिनको नेम दिए गए हैं और नेक्स्ट इनका टेम्परेचर दिया गया है कि इस एरिया से इस एरिया तक कितना टेम्परेचर रहता है, कितना दर्जा हरारत रहता है। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल में 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्थ। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ। एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल में 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड साउथ। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। डिफरेंट कंट्रीज़ के इधर क्लाइमेट का बताया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में कौन सी फसल कैसे उगती है, कौन से इलाकों में उगती हैं वो बताया हुआ है। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस बताया है। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।